मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट? मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों, एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं, बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए, सब बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो, सबका है आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है। तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक, जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। यह मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को। क्या कर लेते तुम? वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाई। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। इन डूइंग सो दे हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश, अगेन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं, एवरी टाइम प्ले द विक्टिम कार्ड कि हम विक्टिम हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश, ठीक है, वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला, ठीक है। एक और बात कहना चाहता हूं, तुम कह रहे हो ना कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान था। जो बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान का, मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं, उसको तो 6-7 साल के अंदर तुम ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यू मर्डर्ड द गाय। इफ यू आर सेइंग दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाई, तुम लोगों ने करा, चलो हम मानते हैं तुमने करा। फॉर द सेक ऑफ academic discussion, let us assume that India was just an ally and you did everything. Under whose leadership? You did it under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, and you murdered Sheikh Mujibur Rahman. Your army murdered Sheikh Mujibur Rahman. ठीक है, चलो
शेख हसीना बुरी थी, चलो शेख हसीना बिहेव लाइक अ डिक्टेटर इफ यू से सो. शेख मुजीबुर रहमान also behaved like a dictator. If India was just an ally, which means Bangladeshis fought for their independence. और अगर बांग्लादेशियों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो तुम्हारा लीडर कौन था? उसकी तुमने हत्या कर दी. ये देखो, कंडेम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी. मिसलीडिंग स्टेटमेंट. व्हाट इज मिसलीडिंग अबाउट इट? इन्होंने बोला है, मोदी जी कहते हैं कि इनका सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व सेफगार्डेड आवर नेशन एंड बॉट ग्लोरी टू अस. ये कह रहे हैं इन्होंने भारत की रक्षा करी. राइट? दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट. मोदी जी सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन फौजियों को इज्जत दे रहे हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी. इसमें क्या गलत कर दिया? और भाई साहब, वो है ना कि आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आपने सुना होगा ना, एक बड़ी फेमस कव्वाली चली थी. तो ये वही है कि आग ऐसी लगाई. और मोदी जी इज अ मास्टर ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन. लक्षद्वीप जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, वहां पे कुर्सी पे बैठे हैं और समुद्र की ओर देख रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है लक्षद्वीप, आप आइए ना, बस. और कुछ नहीं बोला. वहां पे मालदीव्स डूब गया. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन. आखिरी सवाल जो मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहूंगा, ये नहीं, सारे के सारे जो वहां पे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, मैं उनसे पूछना चाहूंगा. ये फोटोग्राफ है. दिस इज जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर. दिस इज जनरल ए.के. नियाजी, पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आप खुद कह रहे हैं ना, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान. आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली. आप खुद कह रहे हो. पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? बेटा बाप को मत सिखाओ अपना, ठीक है?